हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी गाय भैंस का बच्चा मर गया है तो दूध नहीं दे रही है, पाउस नहीं रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी गाय भैंस का बच्चा मर गया है, जिसकी वजह से हमारी जो गाय भैंस हैं वह दूध नहीं दे रही हैं, पाउस नहीं रही हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि आपकी गाय भैंस का बच्चा मर गया है, उसकी वजह से यदि दूध नहीं दे रही हैं, पाउस नहीं रही हैं, जो मैं बताऊंगा उस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में यदि आपकी गाय भैंस यदि कोई इस तरह की स्थिति हो गई जिसकी वजह से यदि आपकी गाय भैंस पाउस नहीं रही है, दूध नहीं दे रही है, तो भी आप उनका उपयोग अपने पशुओं में करा सकते हैं। क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। वीडियो पर नए आए हैं या इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपकी गाय भैंस में कोई भी कारण हुआ है जिसकी वजह से यदि आपकी गाय भैंस ने यदि जैसे कोई डिस्टोकिया टोर्सन की कोई इस तरह की दिक्कत हो गई, या उसकी वजह से या समय से पहले यदि आपकी गाय भैंस ने बच्चा गिरा दिया, उसकी वजह से यदि दिक्कत हो गई है, तो भी क्या करते हैं कि कई बार पशु दूध नहीं देते हैं। और या कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है कि बीच में कई बार 1 महीना, 2 महीना या 4 महीने बाद में भी यदि गाय भैंस का बच्चा मर जाता है तो भी उनके प्रति इतना लगाव होता है कि वह दूध नहीं देती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एक तो आप जब भी यदि इस तरह की स्थिति पशु में हो जाती है तो एक तो आप दूध निकालने का टाइमिंग सही होनी चाहिए। अब देखो मेन टाइमिंग होती है, यदि सुबह जिस प्रकार से आप 7 बजे दूध निकाल रहे हैं या 6 बजे दूध निकाल रहे हैं तो सुबह उसी समय आप दूध निकालने की कोशिश करें, या शाम के समय भी वही टाइम रखें जो पर डे के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कभी आपने 4 बजे निकाल लिया, कभी आपने 8 बजे निकाल लिया। इस तरह से क्या होता है कि कई बार पशु दूध नहीं दे पाता है। तो एक तो आप टाइमिंग का सही उपयोग करें, और साथ में आप कभी भी यदि जो गाय भैंस हैं वह दूध नहीं दे रही हैं तो उनके साथ आप हिंसक प्रवृत्ति न अपनाएं, यानी उनके साथ मारपीट ना करें। ऐसा नहीं है कि आपका पशु मारपीट से दूध दे देगा, क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं वह कई बार भैंस होती हैं उनको बहुत मारा पीटी करते हैं, तो वह दूध कितना देती है आपको, जो उनके थन के अंदर जो जितना दूध रहता है वह उतना ही आपको दूध देती है, और जो दूध निकलता है वह दूध नहीं देती है। यानी कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सर्कुलेशन होता है वह उन पर नहीं रह पाता। तो आप उन्हें प्रेम से या पौसा करके दूध निकाल सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में क्या होता है कि समय ज़्यादा लगता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो पशु दूध नहीं दे पाते हैं उनको लंबे समय तक उनके थनों को आप नॉर्मल मसाज की जाती है, यानी पावसाया जाता है बहुत सॉफ्ट हाथ से, तो वह पशु जल्दी पावसता है। तो वह सिर्फ क्या करता है कि हार्मोनल का है। तो इस हार्मोनल की क्रियाओं को आप सुचारू रखने के लिए आपको जो मैं ये तरीका बताऊंगा उस तरीके का उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं, या जो मैं दवा बता रहा हूँ उन दवाओं का उपयोग करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप अपने पशुओं की समय समय पर डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, क्योंकि कई बार पशुओं की यदि आप प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं कराते हैं तो कई बार पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो वह तो आप करवा लें, और लगभग पशुपालक हैं वो करवाते ही हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वह आपको देना होगा उस स्थिति में जब पशुओं को बेस्ट रिजल्ट लेना है। तो वहाँ पर ये क्या करती है कि जो दूध पावसने वाली जो प्रक्रिया हैं, दूध नहीं दे रही हैं, वह कई बार दिक्कतें पशु में न्यूरो से संबंधित दिक्कतें होती हैं, तो उनका भी है। रही बात या हार्मोन से संबंधित दिक्कतें हैं, तो उनकी प्रक्रियाओं के लिए आपको जो हम फील्ड के अंदर प्रयोग करते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता भी है। तो इसके लिए आपको एक तो जो न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है, न्यूरोकाइन वेट, ये दे। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि न्यूरोकाइन वेट का पावसना में दूध उतारने में क्या रिजल्ट है। देखो बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसका आपका उपयोग करना है। न्यूरोकाइन प्लस सिरप आप उस पशु को इस तरह के केस के अंदर न्यूरोकाइन मिल रही है, मिकोवेट एक्सल मिल रही है, इस तरह की आपको मल्टीविटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, वह पशु को ज़रूर दें। जो इस तरह की जो ये सिरप आती है, जिस तरह से ये सिरप आती है 500 ml या 1 लीटर में आती है, तो उन पशु को क्या करना है कि 50 ml सुबह और 50 ml शाम,
किसी भी बांट या दाना मिश्रण में मिलाकर आपको ये ज़रूर देनी है। बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। यदि इनके बारे में मैं पूरी डिटेल से जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये आप अपने पशु को 50 ml सुबह 50 ml शाम ज़रूर आप बांट या दाना मिश्रण में मिला करके दें। जो भी दवा है, टेबलेट या पाउडर बता रहा हूँ, वह यदि आप अपने पशु से प्रेग्नेंट हो चुका है, उस स्थिति में यदि पशु दूध नहीं उतारा है या दूध नहीं दे रहा है, आनाकानी कर रहा है, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। बच्चा मर गया तो उस स्थिति में सभी में ये सेफ रहती हैं। तो आपको ये कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दें। 15 से 20 दिन आप दे सकते हैं, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं होगा। कम से कम आप 10 दिन से लेकर के 15 दिन तक तो पशु को जो मैं तरीका बता रहा हूँ वह आप अपने पशु को देना ही देना है। इनके साथ आपको प्रयोग करना है एक जो गलेक्टिन बोलस आती है हिमालय की। देखो ये जो हम डेयरी फार्म में या पशुपालकों को हम देते हैं वही मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो ये गलेक्टिन बोलस हैं वह आप अपने पशु को देनी है, जो कि हिमालय की आती हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि आयुर्वेदिक आती हैं। इसके अंदर शतावरी, जीवंती, अश्वगंधा बहुत इस तरह के हैं जो पशुओं को दूध उतारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये आप उन्हें 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, ये भी कोई बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें दे सकते हैं, यानी 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम। ये बोलस आप उन पशु को दूध निकालने से 1 से 1.5 घंटा पहले आप देनी है। दूध निकालने से 1 से 1.5 घंटा पहले आपको ये 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम आपको लगातार 10 दिन, ये 10 दिन का ये पैक आता है, तो 10 दिन कंटिन्यूटी आपको ये देना है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूध उतारने, पाउस आने, दूध बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आपको ये देना ही देना है। इनके साथ मैं आपको एक ऐसा पाउडर बताऊंगा जो कि पशु का दूध बढ़ाने में, दूध उतारने में, पशु को एनर्जी, स्ट्रेस में चला गया है, नेगेटिव एनर्जी में चला गया है, तो वहाँ पर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो 3 तरह के तरीके बता रहा हूँ, तीनों तरीके से आप अपने पशुओं की दूध, इससे क्या होता है कि पशुओं की दूध उतार लेंगे, पशु पावसना आराम से स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर दूध देगा और दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। तो इसके लिए एक पाउडर आता है केरस का गलेक्टोगोग। ये क्या करता है कि पशु के रुमन को भी हेल्प करता है, रुमन में माइक्रोफ्लोरा की संख्या को बढ़ाता है, पशु का दूध उतारने, दूध बढ़ाने, दूध फैट ऐसा भी बढ़ाएगा। तो ये पाउडर आप 30 ग्राम पर डे लगातार 15 दिन आपको कंटिन्यूटी देना है। ये पाउडर 30 ग्राम देना आपको, कोई भी बांट या दाना मिश्रण में मिला करके। तो आपको ये 15 दिन तक आपको ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताई आप अपने पशु में करें। कोई किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई आपके पशु में लाग नहीं होगी कि ये इंजेक्शन की तरह कोई लाग नहीं होगी। ये एक बार देने के बाद में आपका पशु पहले की तरह दूध देना स्टार्ट कर देगा और साथ में पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। ये एक देखो फायदा, पशु खाना पीना भी खाएगा, कमजोरी दूर होगी, कई तरह की बीमारियों से बचाव करेगा। नुकसान कोई तरह का नहीं, साइड इफेक्ट किसी तरह का नहीं, बेनिफिट ही बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो ये आप अपने पशु को दें, यानी आप 1500 रुपये यदि आप अपने पशु पर खर्च करेंगे, इतना महंगा खर्चा नहीं है, यदि आप खर्च कर देंगे तो आप अपने पशु को पहले की तरह पशु की दूध की मात्रा ले सकते हैं, पशु को पौसा सकते हैं। अब आप अच्छी तरह समझिए। इसलिए तो कहता हूँ कि चैनल में बहुत ही सही जानकारी आपको फील्ड के अनुसार दी जाती है ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिले। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें पशुपालक वेटरनरी ने, तो उन्हें इसी तरह की दिक्कतें उनका समाधान हो जाए। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।